सोशल मीडिया पर आपके पास लाए हैं कुछ खबरें, खास जानकारी, खास ऐसी जो मिलती नहीं कहीं आपको, ना हमें ना आप। सादर जय जिनत। क्या सुना आपने? सिर्फ सीधी बात, सबसे बड़े तीर्थ श्री सम्मेर शिखर जी पर वहां की ही कमेटियां, जैन कमेटियां 2 से 3 करोड़ रुपए हर साल पर्यावरण ठीक करने के लिए नहीं, पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए, वहां की हवा को खराब करने के लिए खर्च कर रही हैं। सबसे बड़ा खुलासा आज ये चैनल महालक्ष्मी कर रहा है। यही भावना सोची नहीं थी जाने के समय। चैनल महालक्ष्मी टीम एक बार फिर कहते ना, तीर्थों के दर्शन करने, चल के भी अचल के भी गुरुओं के आशीर्वाद लेने के लिए, वहां पर कुछ नई जानकारी प्राप्त करने के लिए, साथ में ऐसी क्या क्या वहां पर दिक्कतें आ रही हैं उन सब की कहते हैं एक्सरे करने के लिए आ जाती है। पहुंच गई थी इस बार भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी लिए थे साथ में उत्तराखंड उत्तरांचल के अध्यक्ष जवाहरलाल जी भी थे साथ। इनके साथ पहुंच गए थे वहां पर कैसे यात्रियों को हो रही हैं अब सुविधाएं और क्या क्या मिलता है गुरुवर से आशीर्वाद। बस इसी भावना के साथ बड़े चले थे। मार्केट के दर्शन कर रहे हो, क्योंकि आजकल हमारे लोग तीर्थों पे कम, मार्केट पर नज़र ज़्यादा रखते हैं। दर्शन करने की अच्छी नीयत से जा रहे थे कि ऊपर देखा तेजी से घूमते घूमते पंखे मंद कहीं बंद होते नजर आ रहे थे। ये क्या, सुबह सुबह दर्शन कर रहे और लाइट गुल। यहाँ की यह क्या समस्या है? जब ऐसी समस्या होगी, लाइट चली जाएगी तो यात्रियों क्या है, मुंह पर पूरे पसीना आ जाता है। और फिर कमेटियों के बारे में तय तय तू तय, क्योंकि हमारे सामने झगड़ा शुरू हो गया। क्या करते हो, हमें ये व्यवस्था नहीं मिल रही है, एसी नहीं चल रहा है। अरे भैया, जनरेटर फट 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 कर रहा है और एसी नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल पाता है, उसमें लिफ्ट नहीं चल पाती है। और देखते वहीं तकरार हो रही थी। तकरार होते होते हमारी नज़र पहुंच गई थी वहीं पर खड़े 20पंथी कोठी के प्रबंधक, जी हाँ, कपिल चौगले के पास। हमने सीधा उनको लिया पकड़। दर्शन कर रहे थे और देख रहे थे उधर लोग झगड़ रहे थे, तो हमने कहा भाई ये क्या बीमारी है, जरा सुनते हैं क्या बात हुई थी। रिकॉर्ड कर ली थी, सुना देते हैं आपको। 20पंथी कोठी के आदिनाथ जिनालय के सामने खड़े हैं। पर गजब की बात है, जिनालय आदिनाथ जी का पर मूल वेलियां दिखती है पारस प्रभु की। राज की बात है वो बाद में करेंगे, पर हम बात कर रहे हैं आज यहाँ की सबसे बड़ी असुविधा की। 20पंथी कोठी की नहीं, हम पूरे मधुबन के तलहटी की बात कर रहे हैं। यहाँ आएगा यात्री तो 24 घंटे में से बिजली मिल जाएगी, पर घर 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 जनरेटर चलते हैं। 135 के लेके 4 का जनरेटर 3 घंटे से। हमारे साथ समय है कपिल चौगले, जो 20पंथी कोठी से हैं। इनके मुझे सुन लेते हैं कि लाखों का खर्च हमारा जो रोज जा रहा है वो पर्यावरण को दूषित हो रहा है। और हमारे यहाँ क्यों है ये बता रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है शिखर जी मधुबन की इस समय, बिजली। बता रहे हैं कितना खर्च कैसे होता है, जरा सुनिए कपिल चौगले से। जय हिंद। हम 20पंथी कोठी के प्रबंधक हूँ। हमारा जो मंदिर कमेटी ट्रस्ट चलती है, जो यात्रियों से दान लेके चलती है, तो यात्री यहाँ आने के बाद उनको जो बिजली से समस्या करना पड़ता है, उसमें गवर्नमेंट से यदि हमको रोज़ का 24 घंटे का जो बिजली हमको पूरेपूर मिल जाएगा, तो पूरे समेत शिखर जी में जितने भी धर्मशाला है उन लोगों से डीजल्स पे जो खर्च हो फिजूल की खर्च हो जो जाता है, उससे हम सभी लोगों को राहत मिलेगी। सीज़न और ऑफ सीज़न के लगभग हम एवरेज बिल बोले तो रोज़ का 10,000 रुपये से महीना 3 लाख रुपए हमारा डीजल पर खर्चा हो। 20पंथी कोठी का ऐसी सभी कोठियों में सभी को सब संस्था से खर्चा हो रहा है। यदि हमको बिजली पूरा मिल जाएगा गवर्नमेंट से, तो हम पर्यावरण से मुक्ति और हमारे यहाँ जो शिखर जी में आने वाले यात्रियों को हम अच्छी से अच्छी सुविधा दे पाएंगे। मतलब 50 लाख रुपए के लगभग महीने का हमारा डीजल खर्च हो रहा है इस समय, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। और यात्रियों से जो तू में होती है उसका बहुत बड़ा कारण बिजली होती है। उससे निराकरण हो जाएगा अगर बिजली हमें जैसे वैष्णो देवी मिलती है और तीर्थ मिलती है वैसे हमें मिल जाए, तो हमारे बहुत ये है जो हम बता रहे हैं आपको। विश्व में सबसे बड़ी एक समस्या में से है बिजली यहाँ की, जिसके लिए आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी, जवाहर जी आदि आज गए हैं रांची में उसी बारे में बात करने के लिए। ये दृश्य है आप देख रहे हैं। सुना ने कपिल जी से कि झारखंड विद्युत वितरण निगम में पहुंच गए थे जम्मू प्रसाद जी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, इसलिए कि कमेटियां खर्च कर रही हैं 2 से 3 करोड़। आप जो दान देते हैं ना उनके यहाँ कमेटियों में, उसमें से इतना बड़ा हिस्सा 2 से 3 करोड़ रुपए, यानी 2 करोड़ से 3 करोड़ की राशि कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। यह खर्च हो जाती है काय में,
वहाँ जनरेटर को में डीजल डालने में, उसको मेंटेन करने में, और उससे सीधा ही एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित हो रहा है। हरे भरे पेड़ मुरझाने लगते हैं, चहचहाती चिड़ियाँ बंद हो जाती हैं, आवाज़ें कम हो जाती हैं उनकी, पक्षियाँ बोलना बंद कर देते हैं, यहाँ से चले जाते हैं या इसके शिकार हो जाते हैं। इसके बारे में हमने ये चार्ट, क्या सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, क्योंकि दावा कर अरे लाइट ही नहीं आती हमारे यहाँ कह देते हैं। हमने इसलिए सीधा पहुँच गए प्रकाश भवन, और वहाँ पर सीधा उनके मैनेजर से कहा भैया, क्योंकि कुछ कमेटियों में खास प्रकाश भवन ऐसा जगह है जहाँ पर बिजली का एक एक मिनट का रिकॉर्ड रखा जाता है, कहीं और रखते नहीं है, आई गई पता ही नहीं कुछ। यहाँ हमने सीधा मैनेजर से कहा कि भाई साहब 15-20 दिन का रिकॉर्ड दोगे हमें, 1 महीने का रिकॉर्ड नहीं। उन्होंने कहा अभी, और उन्होंने कंप्यूटर से निकाल कर दे दिया जो आप देख रहे हैं। जब ये देखा तो आंखें झंझना गई कि जब हमारे दशलक्षण पर्व चल रहे थे, यानी जब 7वां 8वां 9वां दिन था, उन दिनों में बत्ती यहाँ से बिल्कुल चली गई थी। यानी एक दिन 24 घंटे में से 5 मिनट आई थी, ये चार्ट उसका प्रमाण दे रहा था। यानी बिजली की इतनी खराब दशा, दुर्दशा, और पर्यावरण पर हो रहा है लगातार नुकसान। बहुत बोर्ड लगाए हैं सरकार ने यहाँ पर कि पर्यावरण सुरक्षित करिए, हरे भरे पेड़। अरे जब पर्यावरण कहाँ से सुरक्षित होगा, जब यहाँ पर खटाखट जनरेटर चलने को मजबूर हो जाएंगे और यात्रियों से तू में हो जाएगी। फिर यह पत्र जो पहुँचा था, यानी तीर्थ कमेटी करती क्या है, यह हमें तब मालूम चलता है जब हम नज़दीक जाते हैं। यानी 2 से 3 करोड़ रुपए यात्रियों के खर्च हो जाते हैं, वो केवल यात्रियों को सुविधाओं के नाम पर पर्यावरण दूषित करने के लिए। तो पहुंच गए थे जम्बू प्रसादी सर में जवाहरलाल जी, दोनों जी पहुंच गए थे तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से झारखंड विद्युत वितरण निगम रांची के अंदर। हम यहाँ पर चेक कर रहे थे और वो वहाँ पहुँच कर उस बात, वैष्णो देवी जाएँ आप, स्वर्ण मंदिर जाएँ या किसी और बड़े तीर्थ जाएँ, आपको वहाँ पर 24 घंटे आपको बिजली की व्यवस्था मिलेगी, सुचारू रूप से व्यवस्था होती है। तो यहाँ क्यों नहीं होती है जैनों के इस बड़े तीर्थ पर? यानी ऐसे बड़े पर भी 5-5 मिनट बिजली आती है 24 घंटे में, देखकर एकदम दिमाग घूम गया था। क्योंकि यहाँ पर जब चलते हैं ना, किसी जनरेटर के आगे से गुजरोगे ना तो कहते हो सांस तो दूर जीना दूभर हो जाएगा। हालत ये हो जाती है, यह परेशानी। और ये देख रहे हैं आप दृश्य, जब वहाँ पर जम्बू प्रसाद जी ने वहाँ पर झारखंड विद्युत वितरण निगम बिजली के जो थे उनके MD से बात की थी, और उन्होंने सचमुच भरोसा दिलाया कि इस पर मैं ज़रूर देखूंगा, इसकी जानकारी आपने दी है, मैं इस बार गौर करके उसको ज़रूर अच्छा करने की पूरे प्रयास करूंगा। आपके जीवन में अगर हम कहें आपसे क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको रोटी पकड़ा मकान छोड़ दीजिए, तो वास्तव में बेसिक क्या सुविधा होती है, तो आप कहेंगे बिजली और पानी मिल जाए और क्या चाहिए। सबसे पहले बेसिक मूलभूत सुविधा यही है। बिजली की समस्या देख ली थी यात्रियों की जो रो रहे थे। हम तो ये कह रहे हैं आजकल कमेटियाँ पहाड़ को कमज़ोर करने की भी कोशिशें कर रही हैं। कैसे आरोप लगा रहे हैं कमेटियों पर, मजबूर है करने को। कारण क्या है, पहले यहाँ पर पानी आता था अनिल झील से, साइफन के द्वारा कोई बिजली खर्च नहीं होती थी, और कहते हैं 8-8 मंजिल रहती है, सुना देंगे आपको प्रमाण के लिए। लेकिन आज वो उसके लिए पानी वहाँ से नहीं आता है, 3-3 महीने बढ़कर झील नदी से जो आता है, नदी में पानी होता नहीं, यहाँ क्या आएगा। बोरिंग करते हैं 500 फुट, 700 फुट, 1000 फुट, वहाँ पानी नहीं निकलता। फिर दूसरी जगह करते हैं पर्वत के तलहटी में, जब इस तरीके से बार बार उसमें दोहन होगा, छेदन होगा पर्वत के लिए, तो पर्वत की जड़ें कमज़ोर हो जाती है। ये हर कोई जानता है, किसी ज़्यादा वैज्ञानिक की इसमें सोच की ज़रूरत नहीं है। लगातार बोरिंग पानी की असुविधा होने के कारण यात्रियों की जो हो रही हैं, वे आजकल कहते हैं तीर्थ के लिए, इस पर्वत के लिए खतरनाक बन रही हैं। हमने इस बात के लिए भी सीधा पकड़ लिया प्रबंधक महोदय को कि क्या यह बात सही है, पानी की क्या कोई समस्या है, सुनिए जरा। और इस समय 20पंथी कोटि के हमें वास्तु पूज्य जिनालय के सामने बात मंदिर जी की नहीं, समस्याओं की कर रहे हैं। बिजली के बाद दूसरी आती है पानी की समस्या। ये दो मूल समस्याएं हैं किसी की जिंदगी में, और कहे शिखर ठीक भी। कहते हैं कुछ वर्ष पहले से 10-15 साल पहले तक अनिल झील से पानी आता था, कोई बिजली खर्च नहीं होती। खास बात क्या थी, साइफन के द्वारा आता था, पूरे मधुबन तलहटी से चिकरा तक आ जाता था। पर उसमें खास बात 7वें 8वें माले तक पानी स्वयं यूज करता था बगैर मोटर के। लेकिन जब से वहाँ से बंद हुआ है, बड़ाका नदी से मिलता है, नदी सूख जाती है, पानी नहीं मिलता है, 10-15 मिनट आता है। और बोरिंग से इस समय कहते हैं यहाँ का दोहन हो रहा है। कितनी बोरिंग होती है, 500, 700, 1000 फुट। पहली करी नहीं मिला, दूसरी करी नहीं मिला, ऐसा अनुभव है इनका। आप सुन लीजिए दीपक चौधरी से, क्या कहना है उनका, कपिल चौधरी सुन लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है पानी की बेसिक और कैसे दूर करनी होगी इस समस्या को। सुनिएगा। जय जिनेंद्र।
मैं प्रबंधक कपिल चौगले, बीसपंथी कोठी। हमारे यहाँ जो पंचायत से प्रादेशिक का जो पानी आता है बड़ाकर नदी से, उस पानी जो आधा इंच का कनेक्शन दिया जाता है, लगभग मेरे कोठी में 10-15 कनेक्शन है, और उस पानी से हमारी संस्था का खर्चा नहीं चल पा रहा है। यात्री के भीड़ भाड़ में हमको पानी की बहुत दिक्कत होती है। उसके कारण हम 500, 700, 1000 फुट का, अभी लगभग 1.5 महीने पहले ही मैंने 3 बोरिंग करवाया। पूरा मिट्टी में, चट्टान में पूरा फपूटा ही निकल दिया, पानी मिला नहीं। ऐसे हम पानी से बहुत समस्या हो रहा है। हमने जब ऑब्जर्वेशन किया, बरसों पुराने हमारे कोठी में अनिल झील से एक लोहे पाइपलाइन हुआ था। उस झील से हमको बिना बिजली, बिना मोटर, साइफन सिस्टम से पानी आ रहा था। कुछ कारणवश प्रशासन ने वो पानी बंद करवाया है। हम प्रशासन से और लोकल स्थानिक लोगों से चर्चा विनिमय करके वो पानी यदि हमारे मधुबन को मिल गया तो बिना बिजली, बिना मोटर, कोई भी मेंटेनेंस खर्चा नहीं है और कोई लेबर खर्चा नहीं है, वो पानी हमको मिल गया तो हमारे सभी मधुबन वासियों का पानी से समस्या दूर हो जाएगी। सारी इस समय छेद करके बोरिंग से ले लिया पानी इस समय? हाँ, सब बोरिंग से और जो बारिश का पानी आता है वो पानी हम मतलब तालाब बना के रखे हैं, उसमें स्टॉक कर रहे हैं। और जो पानी स्टॉक करते हैं तालाब में, ज़मीन में खड्डा करके जो स्टॉक करते हैं, वो हमको उसमें हम पूरा फिल्टर पानी नहीं दे पा रहे यार। शुद्ध पानी नहीं हो पाता। वो जो अनिल जी से शुद्ध पानी आता था? हाँ, शुद्ध पानी आता था। 7-8 वाले अपना फिरता था अपने आप, बगैर मोटर के, बगैर बिजली, साइफन सिस्टम बोलते हैं उसको, जो उस हिसाब से अपना 7 से 8वें ताले तक अपने बिना मोटर का चलता था। वहाँ पर दिक्कत केवल गांव वालों, कुछ स्थानीय लोगों से में दिक्कत आई, उन्होंने कुछ बना रोक दिया है कि उसके बाद से कुछ परिवर्तन हो गया, अब बढ़ाकर नील से नदी जा रहा है। हाँ। उसमें आपको परमानेंट पानी नहीं मिलता है? परमानेंट नहीं पानी मिलता। गर्मी के सीजन में जैसे 5 मिनट 2 मिनट ऐसा चलता था, और नदी सूखने के बाद तो पानी मिलता ही नहीं है। तो ये बोरिंग जो करते 700 फुट 800 फुट, जरूरी नहीं है पानी वहाँ से निकले, ये भी हो जाता है कई बार। कोई विश्वास नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास रख के बोरिंग करते हैं, मगर उससे प्रदूषण भी होता है, भूमिहीन हो रहा है, और जो पहाड़ को भी नुकसान पहुंचा देती है, क्योंकि बहुत नुकसान करेगा हमारे पहाड़ों के लिए, क्योंकि वो जो खोखला कर रहे हैं मंदिर जमीन को, वो बहुत नुकसानदेह है हमारे शिखर जी के लिए। एक तरफ हवा हो रही है प्रदूषित, पर्यावरण हो रहा है खराब, 2-3 करोड़ रुपए हो रहे हैं बर्बाद। किसके? एक तरफ कहते हो केसों में करोड़ों खर्च कर रहे हो, और एक तरफ यह पर्यावरण को दूषित करने के लिए खर्च कर रहे हो। जो बोरिंग करते हो उसमें भी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, और उससे पर्वत की जो जड़ें हैं वह भी कमज़ोर होती हैं। यानी आज ये बहुत 2 बेसिक समस्याएं जो सरकार या सत्ता या प्रशासन से मिलनी चाहिए मूलभूत, वह नहीं मिलती है, और उससे इसी पर्वत हमारे तीर्थ को हम ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह सोचने वाली बात है जिस पर किसी की आज तक नज़र नहीं गई, पर चैनल महालक्ष्मी ने इसको पकड़ा। मूलभूत समस्याएं अगर सरकार या सत्ता नहीं दिलवा पाती है तो सबसे बात ये बड़ा प्रश्न उठ जाता है। एक तरफ कहते हो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनिए, और दूसरी तरफ यहाँ बिजली नहीं देते हो, यात्रियों की सुविधाओं में मूलभूत समस्या नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है, जिसके लिए हम नीचे छेद करते हैं 800-800 फुट, 1000 फुट, और उससे कहते हैं तीर्थ के पर्वत की जड़ें कमज़ोर होती हैं। आज इतना ही बताते हैं क्योंकि यहाँ के लिए हम बहुत कुछ लाए हैं आपके पास, क्योंकि जहाँ जाते हैं वचन संकल्प कीजिए कि तीर्थों की सुरक्षा आप भी कीजिए, और इतना कीजिए 1 रुपया रोज सहयोग कीजिए तीर्थों के संरक्षण में। जिस दिन आपने यह सीख लिया, समझ लीजिए आपने 350 तीर्थों के अंदर आपने अपना पुण्य अर्जन शुरू कर दिया। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।